नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो केस स्टडी है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनका ड्रीम यही रहता है फॉरेन कंट्रीज़ में पैकेज के थ्रू जाना है। तो ऐसे जो लोग हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर हैं, लेकिन मैं बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे मंच पर आया है, बैठकर इसके केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये नहीं है कि एजेंट का ही कसूर है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मेरे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए। बट जब तक आप अवेयर नहीं होते, पब्लिक अवेयर नहीं होती, जब तक वो नहीं समझ पाएगी, तो हर एक स्टूडेंट और हर एक बच्चे के साथ ऐसी हैपनिंग मार्केट के अंदर चलती ही रहेंगी। अभी मुंह में पानी आ जाता है फ़ॉरेन के नाम पर। हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का, किसी से भी बात करें ना, हम 10 लोग अगर ग्रुप में खड़े हैं फ़ॉरेन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो 11 लोग जो साथ में भी होता है सुनने वाला, वो भी रेडी हो जाता है कि मैंने फ़ॉरेन में जाना है। इतना क्रेज़ है फ़ॉरेन के नाम पर और उतनी ही ज़्यादा ठगी है मार्केट के अंदर। तो बच्चे का ड्रीम ऑस्ट्रेलिया में जाने का था। ये हरियाणा का रहने वाला है बच्चा। इसका फेस मैंने ब्लर किया हुआ है, इसकी आईडी को भी मैंने, नाम को भी मतलब अनदर नाम से पुकारूंगा, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी सीक्रेसी होती है। तो ये अकेला बच्चा नहीं है, इसके साथ अनदर स्टूडेंट्स भी हैं जो सफ़र्ड हुए हैं। अभी फेक जहाँ पर आ गया वर्ड, यहाँ पर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आ गए, बोगस डॉक्यूमेंट आ गए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम किसको आएगी, ये दिमाग में लेकर चलना है। वीज़ा हो ना हो, कोई चीज़ हो ना हो, प्रॉब्लम किसको आनी है? प्रॉब्लम आनी है जिसने ये वीज़ा अप्लाई किया है, जो ये वीज़ा लेना चाहता है, जिसका एडमिशन आया है। एजेंट मेरे जैसे का कुछ नहीं होना है, जिस वो पैसा ले गया आपसे मीठी मीठी बातें करके। नुकसान सबसे ज़्यादा उसका हुआ है जिसका वीज़ा रिफ्यूज़्ड हुआ है, जिसके पैसे वहाँ पर स्टक हो गए हैं, जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है, क्योंकि आपने फेक चीज़ें लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है। ये हैपनिंग इस स्टूडेंट के साथ हुई है। ऑस्ट्रेलिया में इसने जाना था, मोटिवेशंस वाली वीडियो देखी, वही इंस्टाग्राम के ऊपर दे वीज़ा पे वीज़ा दिखा रहे थे, तो बेचारा ये भी वहाँ पहुँच गया होगा। इससे पूछेंगे क्या हुआ था। पहुँचने के बाद वहाँ पर डिस्कशन हुई, पैकेज के थ्रू फ़ॉरेन में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर डालेंगे। डॉक्यूमेंट बच्चे से लिए गए, देखने के बाद बच्चे के डॉक्यूमेंटों को चेंज किया गया, आइदर वो एकेडमिक थे या आईएलटीएस था। उसके बाद बच्चे का एडमिशन्स के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया गया, असेसमेंट लेवल A1 लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा गया, और विदाउट क्रेडिबल इंटरव्यू के, विदाउट इंटरव्यू इसके डॉक्यूमेंट असेसमेंट के ऊपर उन्होंने बच्चे को एडमिशन जहाँ इनवॉइस इशू कर दिया। उसके बाद बच्चे ने फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। फर्दर क्या हैपनिंग हुई, वीज़ा डाला था, वीज़ा रिफ्यूज़्ड हो गया। जहाँ सिर्फ वीज़ा ही नहीं डाला था कि यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो हमने वेरिफिकेशंस के लिए लगाए हैं, उसके बाद हम आपको एडमिशन लेटर भेजेंगे। ये अकेला नहीं है, ये बच्चा ये बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उस कंसल्टेंट के ट्रैप में आए हुए हैं। तो मेरे पास आया, हमारी वीडियोस देखी, कहता है मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो हरियाणा का रहने वाला फिज़िकली खुद मिलने आया है कि सर मेरी कोई हेल्प करें फ़ीस निकलवाने के लिए। तो मैंने फिर बताया, मैं कहा यहाँ पर हमने कोई चीज़ गलत की होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होते तो फिर मैं तो ज़रूर 100% आपकी फ़ीस रिफ़ंड करवा कर देता, लेकिन आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंटों को मैनिपुलेट किया है। तो अभी उनके पास एक्सक्यूज़ है, एम्बेसी के पास फुल राइट्स हैं कि वो वीज़ा रिफ़ंड करती है या नहीं करती हैं। तो फिर भी देखेंगे क्या हो सकता है इस केस में। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस टाइप से सफ़र्ड हैं उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो फिर अगर आप ग्रुप में मेरे साथ संपर्क करते हैं, आप एटलीस्ट 10, 12 या 15 या 20 स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसी हैपनिंग हुई है, फिर मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड आ सकती है। सिंगल सिंगल होता है, ग्रुप ग्रुप होता है। तो अभी इससे डिस्कस भी करेंगे बच्चे के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमारे मंच के ऊपर आए हैं। आप हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि हमारे चैनल के ऊपर कितना फैक्ट है, और शरेआम हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, किसी ने वीज़ा करवाना ना करवाना हो, तभी आपने हमें संपर्क किया है। तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं करनाल से हूँ, नाम है मेरा।
ठीक है। हाँ जी। तो आपने जो अपना जो वीज़ा अप्लाई किया था, अभी मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, उस एजेंट का नाम बताओ। ये वीडियो है अवेयरनेस के लिए। मैंने उनके पीछे लग के कि मैं क्या उनको उठाओ, क्योंकि हम मार्केट के अंदर ऐसा जो गंदगी ख़त्म नहीं कर सकते, ये हर एक जगह पर आपको मिलेगी। लेकिन अवेयरनेस के ऊपर वीडियो है, तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि कंसल्टेंट कहाँ का था, आपके साथ क्या हैपनिंग हुई थी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एजुकेशंस क्या हैं? मैं +2 पास आउट हूँ। कौन से साल में पास आउट हुए? मैं 2018 में। 18 में। कौन सी स्ट्रीम के साथ 12th की आपने? आर्ट्स। आर्ट्स के साथ। कितने परसेंटेज हैं? मेरे 80। तो क्या आपने कभी आइलेट्स, पीटी, कोई टॉफल, कोई डलिंगुअल को समथिंग कुछ किया है? मैंने किया थे, पीटी की थी। उसमें कितने थे आपके? मेरे 5 हैं। मतलब 5 थे। तो आप यहाँ से असेसमेंट लगाएं पहले तो, कि मेरी क्रेडिबिलिटी कैसी है, मेरी क्या एलिजिबिलिटी बनती है ऑस्ट्रेलिया में डालने के लिए। तो अभी उसमें फिर बता दिया कि ऐसे जो केसेस है ना, अभी उस एजेंट ने ले लिए हैं। उस एजेंट ने अगर ऐसे केसेस जो फेक डॉक्यूमेंट लगाकर डाले होंगे, अगर ऐसे 50-60 केस डाल दिए होंगे, कि अगर 2-4-5 केस निकल गए होंगे, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उस कॉन्फिडेंस के कारण आप जो 20-25 बच्चों की वहाँ फीसें फंस गई हैं, उनका क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? अभी जाते हैं ना, फ़ोन उठाते हैं ना, कोई उनको आगे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने, मुझे ये भी सुनने में आया कि आप पहले भी प्रीवियसली ट्रैवल्ड हैं समवेयर। हाँ जी। कहाँ पे ट्रैवल्ड हैं आप? मैं 5 कंट्री ट्रैवल हूँ। कहाँ कहाँ? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड दुबई। तो आप देखिए 5 कंट्री में ट्रैवल होने के बावजूद भी एक्सपीरियंस हो चुका है इनको फ़ॉरेन के बारे में। इवन बंदा जब फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर लेता है, एजेंट बन जाता है। मतलब यही है, मैक्सिमम जो एजेंट्स मार्केट के अंदर ऐसे मिलेंगे जो पहले फ़ॉरेन में ट्रैवल करके आगे अपना धंधा स्टार्ट कर लिया, जब फ़ॉरेन से जो पढ़ के आ जाते हैं वो बन जाते हैं। तो तब भी ये उन गलत एजेंटों के ट्रैप में आया है। तो इनके साथ क्या क्या हुए वो पूछते हैं। तो आपका एजेंट कहाँ का रहने वाला है, उसका ऑफिस कहाँ है? उसका ऑफिस यूपी में है। ठीक है। हाँ जी। तो यूपी का कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे रहने वाला? वो शाहजहानपुर के पास है। ठीक है सजान। तो अभी आपने अपना जो केस है किस कंट्री के लिए उनको दिया था? ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आपने यूपी, आप करनाल के रहने वाले हैं, उनको कैसे, आपको उसके एजेंट के बारे में कहाँ से पता चला था? वो जस्ट फैक्ट बताना है। हाँ जी, वो मैम मिले थे तो इंस्टाग्राम के जरिए। ठीक है। तो उन्होंने, वो कैथल के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने उनसे मीट हुई। तो उन्होंने ये ऐसा ऐसा बताया भी ऑस्ट्रेलिया के लिए विदाउट आइल्स कर रहे हैं। तो मेरा गैप भी था, फिर भी कहते कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। तो फिर हम उसको फाइल दी। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ पता नहीं क्या करा, उसका भी कौन सी पीटी लगाई, कौन सी आइल्स लगाई, जो कहते भी वीज़ा 100% आएगा। ठीक है। तो उसके बाद वो मैम ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो उसके बाद जो से वो आगे एजेंट्स थे यूपी के, तो उनसे मिलने गया। तो मेरे वैसे फीस गई जो 7,85,000 है। नहीं, आपने जब एडमिशन के लिए केस उस एजेंट को दे दिया, उसके बाद एडमिशन उन्होंने यूनिवर्सिटी में डाल दिया, यूनिवर्सिटी ने क्या आपकी कोई इंटरव्यू भी ली थी? नहीं सर। कोई इंटरव्यू नहीं नहीं ली। क्या आपने कोई उनको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी दिए थे, कोई बैंक स्टेटमेंट या कुछ ऐसा? नहीं सर। वो तो आपने जब उसको केस दिया था, ये कोई पैकेज वाला सिस्टम था या क्या था? ये सर पैकेज वाला ही सिस्टम तो था। आपने कितने पैसे उसको एजेंट को देने थे ये पूरे पैकेज ऑस्ट्रेलिया के लिए? उसका ये था भी फीस हमें भरनी पड़ेगी ठीक है। यूनिवर्सिटी की। उसके बाद सारा पैकेज था भी अराउंड 5 लाख के ऊपर। तो फंड किसने दिखाने थे? वो एजेंट के थे जी। तो आपके डॉक्यूमेंट एजेंट ने यूनिवर्सिटी को भेज दिए। तो आपको एडमिशन लेटर मिला उस यूनिवर्सिटी का? हाँ जी। यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आपने कोई फिर फीस भेजी यूनिवर्सिटी को? हाँ जी, यूनिवर्सिटी को फीस भेजी मैंने। कितने की भेजी फीस आपने इंडियन फीस में? 7,85,000 कुछ। तो देखो, एक सेमेस्टर की फीस भेज दी 7 लाख, ये इतने। अच्छा, उसके बाद जब आपने फीस भेज दी, क्या आपने फिर अपना वीज़ा भी अप्लाई किया या नहीं? नहीं, वीज़ा नहीं अप्लाई करा क्योंकि पहले ही मैंने विड्रॉ करवा ली फाइल। नहीं, आपने विड्रॉ क्यों करवाई फाइल, क्या रीज़न रहा? रीज़न ये था क्योंकि मार्च में रिफ्यूज़ आने लग गए थे उसके ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। तो इसलिए और फैमिली इशू हो गया था। ठीक है। तो मैंने ये देखकर फिर मैंने कहा अभी विड्रॉ करवा दो। ठीक है। तो उन्होंने कहा अभी अब तो नहीं होगी। अच्छा। तो फिर भी कहते कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने करा बट विड्रॉ डाला, अभी तक फीस नहीं आई मेरे 7 महीने हो गए। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में डाला था, क्या उस यूनिवर्सिटी में अनदर स्टूडेंट्स ने भी केस अपना डाला था? हाँ जी सर, बहुत जाने ऐसे हैं। हम उनके ऑफिस गए यूपी में, तो वहाँ हम भी मिले। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे ही जूझ रहे हैं समस्या से। और हमारे
नियर कैथल पड़ता है, उस एरिया में भी जो सी मैम थी उनके घर भी आते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बच्चों के साथ हो आपके रहा है। आपके ख्याल से कितने के बच्चे हो सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी से अफेक्टेड हैं, जिन्होंने फीसें भेजी थी या वीज़ा रिफ्यूज हो गया उसके बाद, ऐसा कितने के बच्चे होंगे? मेरे अराउंड 10-12 हो सकते हैं जैसे। अच्छा, जिनको वो बेचारे अभी उनको रिक्वेस्ट करते हैं फीसें रिफंड के लिए, हाँ जी। तो फीसें आ नहीं रही। नहीं, आ नहीं रही। तो फीसें क्यों नहीं भेज रही यूनिवर्सिटी? उसके पीछे क्या रीज़न रहा? क्या आपको मालूम था कि आपने जो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं, क्या आपने कभी चेक किए थे आपके एजेंट ने क्या डॉक्यूमेंट भेज रहा है यूनिवर्सिटी को? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया हमें, क्या भेज रहा है क्या नहीं है, क्या मेल पा रहा है, कुछ नहीं दिखाया तो उन्होंने। आपको कहाँ से शक हुआ कि आपके एजेंट ने आपके जो गलत डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, गलत आईएलटीएस या गलत आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट? क्योंकि इतना टाइम हो गया, फीस रिफंड नहीं आ रही थी, तो हमने फिर एक अनदर आईडी से वो मेल डाली यूनिवर्सिटी को। तो उन्होंने ये बताया भी आपका अकाउंट होल्ड चला गया है और आपकी वेरिफिकेशन होगी सारे डॉक्यूमेंट की, तो भी फेक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं इसमें। ठीक है। तो इस कारण हमें पता लगा भी डॉक्यूमेंट फेक है। अभी आपको ये थोड़ा आइडिया है कि आपका प्रोग्राम क्या था वहाँ पे जिसमें एडमिशन है, उसके बारे में आइडिया है कुछ? नहीं सर। उसके बारे में आइडिया नहीं है। कोई बैचलर डिग्री थी कोई, या क्या? नहीं, ऐसे बैचलर डिग्री थी, अच्छा। बट हाँ जी। ये नहीं पता कौन सी थी। नहीं। तो जो आपने फीस यूनिवर्सिटी को भेजी थी वो डायरेक्टली आपने अपने अकाउंट या पेरेंट्स के अकाउंट में यूनिवर्सिटी को भेजी थी या एजेंट के थ्रू भेजी थी? नहीं सर, वो यूनिवर्सिटी को भेजी थी, जो ईबीएस कैश। हाँ। हाँ जी, वो उसके जरिए भेजी थी। उसके जरिए। हाँ जी। तो अभी 7 महीने पैसे नहीं आ रहे आपके? नहीं सर, अभी तक कोई। जो देख लीजिए ये कैसा केस है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मार्केट के अंदर ये ऐसा ट्रेंड आम चलता है। हमारे चैनलों के ऊपर इस टाइप की जो स्टोरीज़ हैं, जहाँ जैसे ये हम केस स्टडीज़ डालते हैं, हम ऐसे जो केस स्टडी है कोई एजेंट नहीं डालेगा। वहाँ पर तो सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, आज जो वीज़ा पैकेज है फलाना है, और हमारे मुंह में भी जल्दी जल्दी पानी आता है कि चलो यार हमारे पैसे बच रहे हैं चले जाएं। 16 साल इस इंडस्ट्री में हमने ये जर्नी की है और बड़ी टफ़ जर्नी है इस इंडस्ट्री में। 16 साल में अगर कोई इस इंडस्ट्री में रहता भी ना, तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी मतलब अचीवमेंट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में डेली नए आते हैं, डेली नए भागते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन और ऑनेस्टी इस प्रोफेशन में बहुत ही एक्सेप्शनल मिलेगी। हम ऑलवेज ओपन बताने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है, करवाना है ठीक है, नहीं करवाना तो हम वैसे ही कह देते कोई बात नहीं, और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स हैं, आप उनके थ्रू करवाएं। नहीं होगा तो फिर हमारे पास आइए, फिर मैं देखूंगा कि क्या आपके केस में कर सकता हूं। अभी इस बच्चे ने मेल डाली यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की मेल का रिप्लाई ऐसे लिख कर आया है कि आपका केस हमारे पास आया हुआ है, आपके अकाउंट को हमने होल्ड किया हुआ है ड्यू टू वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट व्हाट्सएवर आपने अपने एडमिशन के टाइम लगाए थे। अभी जो डॉक्यूमेंट लगाए होंगे वो फेक थे, तभी एडमिशन आया है। आईएलटीएस क्योंकि प्रोफाइल बच्चे की देख लीजिए कैसी है। तो अभी अभी देख लीजिए 7 लाख रुपया, और टाइम कितना ख़राब हुआ है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, इतना काम कर रहे हैं, कल मेरे साथ भी ऐसी हैपनिंग होती तो मेरी क्या सिचुएशन होती। और ये तो बेचारा मडियोकल है, किसान है, क्या करते हैं पेरेंट्स? किसान ही है। हाँ किसान है। और उन्होंने कहाँ से ये 7 लाख रुपया उठाया होगा, और इसकी क्या सिचुएशन हुई होगी। एक तो ब्लो इसको यहाँ पे इंडिया में किसी ने 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देना है पैसा, और ये बताइए 7 लाख रुपये कब कमाएगा, और उन्होंने कहाँ से पैसा दिया होगा। कोई भी इस चीज़ को समझने वाला नहीं है और धक्के खा रहा है। ना वो एजेंटनी जो बीच में एक लेडी है इसको कोई कॉपरेट कर रही है, ना ही वो एजेंट जिसके पास आप गए थे, जिसने मीठी मीठी गोलियां दी थी, जो पैसे जिन्होंने लेने थे मीठी मीठी गोलियां देनी होती हैं, तो ना वो कोऑपरेट कर रहा है। और पेरेंट्स की और इसकी क्या सिचुएशन है वो ही जान सकता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग है। वो नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, बस यही है कि आ जाइए मैं तो 100% करा दूंगा। इमेच्योर लोगों के साथ, अनएजुकेटेड लोगों के साथ अगर काम आप कर रहे हैं, आप अपना केस दे रहे हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की हैपनिंग होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, वीज़ा जो है वो एम्बेसी ने ग्रांट करना है। आप कनाडा जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री में अपना केस डाल रहे हैं, एटलीस्ट अपने अंदर भी देखिए कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। मेरे चैनल को भी देखा होगा, नहीं आया होगा मेरे चैनल को भी देखे, क्योंकि हमने सच्चाई भाई नहीं हो पाएगा।
तो वहाँ पर वीज़े देखे होंगे 8-10, हाँ यार ये करवा देंगे, विदाउट आइलेट्स भी सारा कुछ करवा रहे हैं। वहाँ जाकर ईज़िली ट्रैप आ गया और लाखों रुपए ख़राब किए और टाइम ख़राब हो रहा है और रिकवरी की कहीं पे चांस नहीं लग रहा है। बीइंग कि मैं एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हूँ, बहुत ही एक्सेप्शनल चांसेस हैं। इसकी रिकवरी तभी हो पाएगी अगर ये कम से कम 8-10 स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ सेम थिंग हैपन हुई है, तब चांसेस आर देयर कि उनकी कोई ना कोई रिकवरी, इनका रिफंड में हम कोई हेल्प कर पाएंगे। इवन ऐसे बच्चों को जिनके साथ ऐसी हैपनिंग होती है, सबको मिलके ऐसे कंसल्टेंटों को लेसन तो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन आपने देना नहीं है क्योंकि आप खुद ही डरते हैं। करना क्या है कि नहीं यार छोड़ो यार, मेरे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि पता है कि मैंने भी गलती की है वीज़ा के लिए। तो इसलिए अगर आपके भी साथ भी ऐसी हैपनिंग हुई है, आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो इस मंच पर आएँ, लोगों को अवेयर करें। तो इस टाइप के बहुत सारे केस स्टडी हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा, इसको अनदर लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू भैया, थैंक यू जी।